नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स के अंदर छिपे हुए आइडियाज को समझने वाले हैं। मतलब ये किताब इस बारे में है कि कैसे छोटे छोटे, इतने छोटे कि दिखाई भी ना दें, बदलाव हमारी जिंदगी में कमाल के नतीजे ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस शब्द एटॉमिक का मतलब क्या है, क्योंकि सच पूछे तो पूरी किताब का राज इसी में छिपा है। देखिए, एटॉमिक आदत का मतलब है एक बहुत ही छोटा सा बदलाव। ये एक बड़े सिस्टम का कह सकते हैं सबसे बुनियादी हिस्सा है। आदतों की दुनिया का एक परमाणु, है ना? दिखने में तो बहुत छोटा, पर अंदर से अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये छोटे छोटे परमाणु जैसे बदलाव मिलकर इतने बड़े नतीजे कैसे दे देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ बड़ा, जबरदस्त बदलाव लाना होगा, लेकिन असली जादू तो रोज की इन छोटी छोटी जीतों में ही छिपा है। और इसका गणित तो सच में हैरान कर देने वाला है। जरा सोचिए, अगर कोई हर दिन सिर्फ सिर्फ 1% बेहतर होता है, तो एक साल के आखिर तक वो 37 गुना बेहतर हो जाएगा। 37 गुना! ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे फायदे समय के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ते हैं। ये कोई मामूली सुधार नहीं है, ये तो एक क्रांति है। तो यहाँ पर सबसे पहला और बड़ा आइडिया यही है, सफलता जिंदगी में एक बार होने वाले किसी बड़े बदलाव का नतीजा नहीं होती। नहीं, ये तो रोजाना की छोटी छोटी आदतों का प्रोडक्ट है। यही वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं जो हम रोज लड़ते हैं, और यही मिलकर हमारा भविष्य बनाती हैं। अच्छा, यहाँ लक्ष्यों और सिस्टम के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, लक्ष्य वो नतीजा है जिसे हम पाना चाहते हैं, और सिस्टम सिस्टम वो प्रोसेस है जो हमें उस नतीजे तक ले जाता है। जैसे एक चैंपियनशिप जीतना एक लक्ष्य है, लेकिन रोज की प्रैक्टिस, डाइट, ट्रेनिंग, ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। ये लाइन सच में बहुत ही शानदार ढंग से बताती है कि सिस्टम क्यों इतने ज्यादा जरूरी हैं। लक्ष्य तो ठीक हैं, वो हमें दिशा दिखाते हैं, पर असली प्रोग्रेस तो सिस्टम से ही आती है। सिर्फ एक लक्ष्य रखने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर एक भरोसेमंद प्रोसेस नहीं है, तो वो प्रगति बस एक उम्मीद ही बनकर रह जाती है। चलिए, अब उस वैज्ञानिक रीढ़ की हड्डी को समझते हैं जिस पर हमारी हर आदत टिकी होती है। ये एक 4 स्टेप का पैटर्न है जिसे हैबिट लूप कहते हैं, और ये हमारे दिमाग में, पता है, लगातार चलता रहता है। तो ये लूप 4 हिस्सों में काम करता है। पहला है क्यू या संकेत, जो किसी काम को शुरू करने का ट्रिगर है, जैसे फोन की नोटिफिकेशन टोन। फिर आती है क्रेविंग या इच्छा, ये जानने की कि किसका मैसेज आया है। तीसरा है रिस्पॉन्स, यानी फोन उठाना और मैसेज चेक करना। और आखिर में आता है रिवॉर्ड या इनाम। मैसेज पढ़कर वो जानने की इच्छा पूरी हो जाती है, और हमारा दिमाग इस पूरे लूप को भविष्य के लिए याद कर लेता है। तो मतलब एकदम साफ है, अगर आदतों को बदलना है तो इसी लूप को बदलना होगा, और यहीं से इस किताब का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क सामने आता है। व्यवहार बदलने के 4 नियम, और हर नियम इस लूप के एक एक हिस्से पर काम करता है। तो पहला नियम, ये हैबिट लूप के पहले स्टेप यानी क्यू या संकेत पर फोकस करता है। इसका सीधा सा आइडिया ये है कि अच्छी आदतों के संकेतों को इतना साफ, इतना जाहिर कर दिया जाए कि उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाए। इसका एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है हैबिट स्टैकिंग। इसमें एक नई आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ दिया जाता है जो हम पहले से ही कर रहे हैं। जैसे सुबह की कॉफी बनाने के ठीक बाद 1 मिनट के लिए मेडिटेशन किया जाएगा। हो गया। इस तरह पुरानी आदत ही नई आदत के लिए एक ट्रिगर बन जाती है। अब आता है दूसरा नियम, जो क्रेविंग यानी इच्छा पर काम करता है। इसका मकसद ये है कि आदत को इतना अट्रैक्टिव बना दिया जाए कि उसे करने का मन अपने आप करे, प्रेरणा अंदर से आए। और इसके लिए एक बड़ी मजेदार स्ट्रैटेजी है, टेम्पटेशन बंडलिंग। इसमें एक जरूरी काम को एक पसंदीदा काम के साथ जोड़ देते हैं। जैसे अपना फेवरेट शो तभी देखा जाएगा जब ट्रेडमिल पर वर्कआउट हो रहा हो। इससे क्या होगा, एक्सरसाइज करने की इच्छा अपने आप ही बढ़ जाएगी। अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो रिस्पॉन्स यानी आदत को पूरा करने पर जोर देता है, और यह कहता है इसे आसान बनाओ। आइडिया यह है कि अच्छी आदतों के रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उन्हें कम कर दो। हम सब स्वाभाविक रूप से कम मेहनत का रास्ता चुनते हैं, और इसी चीज का फायदा उठाया जा सकता है। और यहीं पर आता है मशहूर 2 मिनट रूल। किसी भी नई आदत को इतना छोटा कर दो कि उसे करने में 2 मिनट से भी कम लगे। रोजाना पढ़ें, बन जाता है सिर्फ 1 पन्ना पढ़ें। योग करें, बन जाता है योग मैट बाहर निकालें। ये आदत को शुरू करना इतना ज्यादा आसान बना देता है कि कोई बहाना ही नहीं बचता।
और चौथा, आखिरी नियम इस लूप को रिवॉर्ड या इनाम के साथ पूरा करता है। देखिए, कोई भी आदत तभी टिकती है जब उसे करके अच्छा महसूस हो, संतुष्टि मिले। इसलिए उस काम को पक्का करने के लिए एक तुरंत मिलने वाले इनाम का इंतजाम करना बहुत जरूरी है। आदत को ट्रैक करना इसका एक बेहतरीन तरीका है। सोचिए, कैलेंडर पर हर दिन आदत पूरी करने के बाद एक एक्स का निशान लगाना। यह तुरंत एक संतुष्टि देता है ना? यह आपकी प्रोग्रेस का एक सबूत बन जाता है और उस चेन को तोड़ने का मन नहीं करता। इससे एक जबरदस्त मोटिवेशन मिलता है। अच्छा, अब इन चारों नियमों को किताब की सबसे गहरी सोच से जोड़ते हैं। आदतें सिर्फ नतीजे पाने के लिए नहीं होती, ये हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी को बनाने के बारे में है। लक्ष्य ये नहीं है कि एक किताब पढ़नी है, लक्ष्य ये है कि एक रीडर बनना है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। जरा सोचिए, हर बार जब हम कसरत करते हैं तो हम एक एथलीट होने के लिए वोट डाल रहे होते हैं। हर बार जब हम लिखते हैं तो हम एक लेखक होने के लिए वोट डाल रहे होते हैं। यही छोटी छोटी आदतें उस पहचान का सबूत बनती हैं जिसे हम पाना चाहते हैं। तो अब इस विश्लेषण के अंत में एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। वो कौन सी छोटी एटॉमिक आदत है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है, जो उस इंसान के लिए पहला वोट डालेगी जो हम बनना चाहते हैं? याद रखिए, शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से ही होती है।